हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, रज़ा होम्योपैथी की तरफ से मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है तो सोचा आज मैंने कि एक वीडियो ईद के स्पेशल पे बनाता हूँ। तो पूरे रोज़ा रखने के बाद 29 रोज़ा रखने के बाद जब ईद का चांद हुआ तो ईद की खुशी में मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं और आप सबको ईद की मुबारकबाद दूं। तो आज ईद स्पेशल पे एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊं जो बहुत ही ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। इसलिए कि एक महीने उपवास रखने के बाद, एक महीना रोज़ा रखने के बाद ईद के दिन लोगों को तमाम जाना पड़ता है, लोगों से मिलने जुलने, ईद की बधाइयाँ देते हैं, खाना पीना होता है। इस वजह से लोगों को पेट की समस्याएं हो जाती हैं, गैस की समस्या हो जाती है। तो ये गैस की समस्या होना बहुत ही आम बात है। अगर आपको खाने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसके लिए होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं, उनको आप सिम्टम के अनुसार लें तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो इसमें नंबर 1 दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज गैस के लिए बेहतरीन दवा है। अगर ये गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है और अपर एब्डोमेन में गैस होती है, सीने की तरफ गैस मूव कर रही है, या आपके फेफड़े की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, या हार्ट की तरफ, तो जिसकी वजह से अगर आपको घबराहट हो रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है और जलन हो रही है, तो आमतौर पर जो कार्बोवेज की गैस होती है वो पेट ख़राब होने के बाद, पेट में अगर खाना बहुत दिनों तक फर्मेंट हो रहा है, सड़ रहा है बहुत दिनों तक, तो उसके बाद जो उसमें से गरम गरम गैस बनने लगती है वो ऊपर की तरफ आती है। तो ये अब ऊपर की तरफ जब आएगी तो उसके क्या होगा कि आपको बेचैनी होगी, गर्मी लगेगी, और आपको गर्मी जब लगती है तो आपका मन करता है कि खूब तेज़ पंखे के सामने बैठ जाएं, पंखे की हवा तेज़ लगे। तो ये सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है। अगर पेशेंट को गर्मी लग रही है और हवा उसको बहुत ज़्यादा, उसको डिज़ायर हो रही है कि हवा ज़्यादा लगे, इसलिए कि इसकी सांस फूलने लगती है, तो उसको ये सिम्टम आएगा। तो उसमें कार्बोवेज दें। कार्बोवेज में गैस जो होती है ऊपर की तरफ डकार आएगी, और डकार बहुत ज़ोर ज़ोर से आएगी। और अगर खाना बहुत दिनों तक पेट में फर्मेंट हो गया, सड़ रहा है, तो उसकी वजह से खट्टी खट्टी डकार आएगी, सीने में जलन होगी। इसी तरह अगर गैस नीचे से पास होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू होती है। तो ये कार्बोवेज का बहुत ही ख़ास सिम्टम है कि जो गैस डिस्चार्ज होती है नीचे की तरफ से, अगर लोअर एब्डोमेन की तरफ गैस मूव कर रही है और गैस में बदबू बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप कार्बोवेज दें। दूसरी दवा है चाइना। चाइना का जो सिम्टम आएगा वो पूरे पेट में अगर गैस मालूम हो, जो नाभि है, नाभि के चारों तरफ पेट अगर फूला हुआ है, बहुत टाइट हो रहा है, और उसमें पेट में दर्द हो, गैस निकलने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें चाइना है। और अगर पेट के लोअर साइड में गैस हो रही है, लोअर एब्डोमेन में गैस हो रही है और गैस डिस्चार्ज हो रही है, फ्लेटस पास हो रहा है बार बार, तो उसमें लाइकोपोडियम दें। तो ये सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है। लाइकोपोडियम में कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल हार्ड होगा, ड्राई होगा। चाइना में भी कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन उसका जो स्टूल होगा वो सेमी सॉलिड होगा, अनडाइजेस्टेड होगा, खट्टा खट्टा होगा, और येलो कलर का स्टूल अगर है तो चाइना इसके लिए बेहतरीन दवा है। तो ये सिम्टम आप ज़रूर मैच करें। इसी तरह एक अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा है, उसमें डकार बहुत ज़ोर ज़ोर से आती है, आवाज़ के साथ, लाउड बेल्चिंग, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ अगर डकार आ रही है तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम। जैसे एक सोडा वाटर की बोतल या को अगर आप खोलें तो उसमें से फ़ौरन गैस निकलती है झटके के साथ, आवाज़ से, उसी तरह इंसान को भी गैस बहुत ज़्यादा आवाज़ से अगर निकले तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी दवा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को आमतौर पर घबराहट होने के ये बहुत बड़े सिम्टम है। घबराहट होती है कहीं भी जाने में,
उसको घबराहट होती है और उसके बाद उसको लूज़ मोशन होने लगता है। इसी तरह अगर आपको कार्बोवेट, चाइना और लाइको देने से आराम नहीं मिलता तो उसमें एक एसाफेटिडा एक दवा है, ये हींग से बनाई जाती है। एसाफेटिडा, ASAFOETIDA, एसाफेटिडा। ये भी पेट में गैस होना बहुत ही इसका प्रोमिनेंट सिम्टम, डकार आना। और इसका एक ख़ास लक्षण ये है कि इसको कहीं भी आप पेट दबाएंगे, हाथ दबाएंगे तो ढकार ओ करके ढकार बहुत ज़ोर से आएगी। पेट को दबाने से या कहीं भी पार्ट्स में अगर आप दबा रहे हैं तो उससे गैस निकल रही है और बहुत आराम मिलता है, तो इसके लिए एसाफेटिडा दवा है। इसी तरह नस भूमिका है। नस भूमिका का भी सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, गैस में, जलन में, एसिडिटी में। लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है जो बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते या खाना ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, तला मसालेदार भुना गोश्त मांस सब खाते हैं, और जो रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं या जो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बिज़ी लाइफ जिनका शेड्यूल होता है, खाना का कोई टाइम नहीं है, जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल वर्क कम करते हैं, और इस तरह के पेशेंट को इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, इसको भी स्टूल थोड़ा थोड़ा बार बार होगा। तो ये सब लक्षण आने पर आप नसभूमिका दें। नसभूमिका भी बहुत मशहूर गैस के लिए दवा है, लेकिन ये सिम्टम आपको ज़रूर मैच करना है। ये मॉडर्न जो इंसान की लिविंग है, ये सेडेंटरी लाइफ है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, डाइट में रिच फैटी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनके लिए नसभूमिका है। तो ये दवाएं बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। इसी तरह और भी एक खट्टी डकार अगर आ रही है बहुत ज़्यादा आपको, तो उसके लिए आपको यानी इसके लिए अगर खट्टी डकार आती है आपको, तो कार्बोवेट तो मैंने बताया ही है, चाइना भी लाइको भी है, तो एसाफेटिडा है। ये सब दवाएं हैं, इनको आप लक्षण के अनुसार लें तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी भेंट थी मेरी ईद स्पेशल आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें। जितना ज़्यादा लोग आप लाइक करेंगे उतने मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आखिर में सबको फिर से एक बार ईद की बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको, जितने व्यूवर्स हैं हमारे, सबको ईद मुबारक हो, सबका अच्छा दिन अच्छा गुजरे, सबकी लाइफ अच्छी हो। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।